सन्नाटा मिक्की की गलियों में बढ़ता जा रहा था। एक चांदनी रात थी, मगर इस गांव में अंधेरों का राज था। ना बिजली थी, ना शहर जैसी रोशनियां, सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी मट्टी के कच्चे मकानों की दीवारों से टकरा रही थी। और कहीं दूर से एक बेज़बान हवेली का मध्यम चिराग जल रहा था। ये गांव मोहब्बत और सच्चाई का मस्कन था, लेकिन यहाँ भी फितरत का एक असल इम्तिहान जारी था। इसी गांव की एक छोटी सी झोंपड़ी में अब्दुल्ला रहता था, एक सादा अल्लाह का बंदा जो सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी पर यकीन रखता था। इसकी आंखों में गहराई थी, चेहरा रोशनी से भरपूर था और ज़बान हमेशा अल्लाह का जिक्र करती थी। अब्दुल्ला का पेशा एक छोटी सी दुकान चलाना था। यहाँ वो हर किसी से मोहब्बत से मिलता, कभी किसी से धोखा ना करता और ना कभी झूठ बोलता। इसका ये इखलाक लोगों के दिल पर छा चुका था। मगर दुनिया हर सच्चे आदमी का इम्तिहान लेती है। अब्दुल्ला का इम्तिहान करीब था। एक दिन गांव का एक मशहूर सौदागर अनहेल खान, जो कि हमेशा नई नई चालाक तरीके अपनाता था, अब्दुल्ला की दुकान पर आया। इसकी आदत थी कि लोगों को बीमारी का झूठा नुस्खा देकर महंगी दवाइयाँ बेचता। इसने अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला भाई, तुम एक ईमानदार आदमी हो, मगर सिर्फ ईमानदारी से पेट नहीं भरता। तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर काम करो। जहाँ दो लफ्ज़ों का फ़र्क है और कमाई बारिश की बूंदों की तरह होगी। अब्दुल्ला ने तसल्ली से देखा और कहा, कैसी तजारत है भाई? मुनीर मुस्कुरा कर बोला, सिर्फ छोटी सी बात है। जिस तरह दवाई की असल कीमत 10 रुपये है, हम उसे जो है ना वो हम उसे 10 रुपये में बेचेंगे। हमारी यहाँ पे वेबसाइट, अगर आप भी इस तरह की खाने की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको पूरा कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो उसके लिए सिंपल मैं आपको यहाँ पे इस वेबसाइट का विजिट भी करवा देती हूँ। तो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो कहानियाँ हैं, अगर मैं यहाँ पे किसी भी आर्टिकल के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आपके सामने जो है ना इस तरीके का आर्टिकल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं और यहाँ से भी कहानी जो है ना वो कॉपी करके ले सकते हैं। और अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे वापस हम यहाँ पे तो इसके ऊपर ही बिल्कुल आप वेबसाइट पे आएंगे ना, यहाँ पे तो ऊपर बिल्कुल आपको इमेजेस डाउनलोड और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कहानी डाउनलोड। आप यहाँ से पिक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं और कहानी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं पिक्चर वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके सामने एक आर्टिकल आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना कुछ इस तरीके की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे। उसके बाद आप इस ऑप्शन ये जो एरो वाला है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उस कहानी की सारी पिक्चर मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको आप यहाँ से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको डाउनलोड बटन दिया गया, जैसे आप डाउनलोड करेंगे सारी की सारी इमेजेस आपके पास डाउनलोड होके आ जाएंगी। उसके बाद आपने InShot का यूज़ करते हुए अपनी खुद वीडियो जो है ना वो बना लेनी है। अगर मैं यहाँ पे कहानी की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कहानी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन पे आपको कहानी नजर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड कहानी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे जो आपने कहानी नंबर 1 लेनी है तो यहाँ ऊपर मैंने लिखा हुआ है पिक्चर के ऊपर भी कहानी नंबर 1 की पिक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कहानी नंबर 1 है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ PDF में यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारी कहानी आपके पास आ जाएगी। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वॉइस के साथ आप अपनी कहानी बना सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की जो है ना वो वीडियो बनाना चाहते हैं कहानी की तो आप ये कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर आकर यूज कर सकते हैं। बीमारी छोटी सी हो उसे बड़ा बताकर लोगों को मजबूर करेंगे कि तुम्हारा फ़ायदा भी होगा और मेरा भी। अब्दुल्ला की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी। इसने मुस्कुराहट से कहा, मुनीर भाई, ये तजारत नहीं धोखा है और मैं अल्लाह से तजारत करता हूँ। इस तजारत में लाखों का नुकसान है, ना इसमें लाखों तो नहीं है, ना लालच है, सच्चाई है। मुनीर, अल्लाह से तजारत ये भी कोई तजारत है? अब्दुल्ला भाई, क्या इससे तुम्हारा घर चलेगा? क्या तुम्हारे बच्चे नए कपड़े पहन सकेंगे? तुम्हारी बीवी सोना पहन सकेगी? सच्चाई से
सच्चाई किताबों में अच्छी लगती है, दुनिया फ़ायदा देखती है। अब्दुल्ला का चेहरा पुरसुकून था, मगर दिल अंदर से मुतमईन था। इसने सिर्फ इतना कहा, जो रिज़्क अल्लाह का है वो सिर्फ सच्चाई से मिलता है। ये जो तुम कह रहे हो ये दुनिया का सौदा है जो सिर्फ थोड़ी देर का है, मगर अल्लाह का सौदा वो है जो हमेशा रहता है। तुम देखना जो बंदा अल्लाह से तिजारत करे इसका नुकसान नहीं होता। ये मुनीर ने हंसी उड़ाई और चला गया, मगर ये बात इसके जहन में बैठ चुकी थी। क्या सच्चाई वाकई इंसान को कभी नुकसान नहीं देती? ये सवाल अब सिर्फ मुनीर के जहन में नहीं बल्कि गांव के हर शख्स के जहन में गूंज रहा था। अब्दुल्ला की ये बात सच थी या बस एक पुरवक़्त बताए दिन गुजरते गए और अब्दुल्ला की सच्चाई की कहानियाँ पूरे गांव में मशहूर होने लगी। कुछ लोग इसकी इज्जत करने लगे तो कुछ उसे नादान समझते। अब्दुल्ला का ईमान मजबूत था, मगर आजमाइश का वक़्त करीब था। एक दिन गांव की रईस नवाब सलीम के मुलाजम इसके पास आए। नमाज की से फारिग होकर तबीयत सख्त ख़राब थी और हकीमों ने महंगे दवाइयों का मशवरा दिया था। नवाब के आदमी अब्दुल्ला की दुकान पर आए और कहा, अब्दुल्ला, अगर तुम हमें वही दवाइयाँ भी जो मुनीर खां बेचता है तो तुम्हें देखना मुनाफा होगा। नवाब सलीम तुम्हारा हमेशा के लिए एहसानमंद रहेगा। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मैं अल्लाह के हुक्म से ज़्यादा किसी के हुक्म को नहीं मानता। अगर वाकई फ़ायदेमंद है तो मैं बेचूंगा, मगर धोखा नहीं दूंगा। नवाब सलीम अब्दुल्ला के रवैये पर हैरान था। पहली बार किसी ने इसके हुक्म को रद्द किया था। वो अपनी हवेली वापस गया, मगर अब्दुल्ला की बातें इसके दिलो दिमाग में छाई रही। चंद दिन बाद नवाब की हालत मजीद बिगड़ गई। हकीमों की दवाइयाँ बेअसर हो रही थी। मायूस होकर इसने गांव की सबसे बड़े बुजुर्ग आलम मौलवी बशीर को बुलाया और अपनी बीमारी का हाल सुनाया। इस बशीर ने मुस्कुराकर कहा, नवाब साहब, बीमारी जिस्म में नहीं नीयत में है। आपने हमेशा धोखा दही और लालच की बुनियाद पर जिंदगी गुजारी है। अगर सच्चाई का रास्ता अपनाएं तो शफा के करीब आ जाओगे। तो नवाब सलीम ने अब्दुल्ला की बातों पर अमल करने का फैसला कर लिया।